एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका सी बिहार झारखंड पर। बहुत धन्यवाद। एजाज जी, पूरे मामले को कैसे देखते हैं ये मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी राजेश शर्मा ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर जब सवाल उठ रहे थे तो उसमें उनका ट्रांसफर अब हो जाता है, पोस्टिंग दे दी जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं? उन पर तो एफआईआर भी दर्ज हुई थी। देखिए, सबसे पहले तो बिहार सरकार दोहरी राजनीति कर रही है। एक और रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया और उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है, और आपको भी पता है, पूरे राज्य भर के लोगों को पता है कि इन मामलों में जो लोग भी संलिप्त रहे हैं उन पर नेम्ड एफआईआर दर्ज हुए हैं। जब किसी पर नामजद एफआईआर दर्ज हो जाते हैं तो उनकी सारी गतिविधियों को शिथिल कर दिया जाता है, और वो भी पुलिस मैनुअल के अनुसार। पुलिस किसी भी व्यक्ति पर अगर एफआईआर दर्ज होते हैं नामजद, तो उसको या तो गिरफ्तार करती है या उससे पूछताछ करती है। तो जब एफआईआर दर्ज है, नेम्ड एफआईआर है, तो उनका तबादला किस कारणों से किया गया और किन वजहों से किया गया, अभी तक से बिहार सरकार की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आया है। और कहीं ना कहीं न्यायिक आयोग का एक तरफ गठन करके दूसरी ओर उनका तबादला करके माहौल बनाया गया पूरी व्यवस्था का। अब पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं सरकार किस तरह से चला रही है यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जहां भरत तिवारी जी के मां और पिता का भी आंखों आंसू भी नहीं सूखा है, वहीं इस मामले पर बिहार सरकार ने किस तरह का कार्रवाई किया है, जिसके कारण लोगों में अब इस बात की आशंका है कि सच और सच्चाई सामने नहीं आ पाएगा, और कहीं ना कहीं ये न्यायिक आयोग का मखौल बनाया गया है। न्यायिक आयोग का गठन तो किया गया, लेकिन इसमें गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है बिहार सरकार की ओर से, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। हेलो, बिल्कुल एजाजी, मैं आपकी तमाम बातें जिस तरीके से सुन रही हूँ, देखिए विपक्ष ये कह रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि देखिए विपक्ष को तो मौका चाहिए, वो हर मौके को भुनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी हम इस पूरे मामले का जिक्र करते हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अब जो पोस्टिंग हुई है उसको लेकर उनकी ही पार्टी के जब मंत्री सवाल उठाना शुरू करें तो उसे हम कैसे देखें, ये बड़ा सवाल है। आपसे पहले मेरी बात हो रही थी मंत्री मदन सहनी जी से, तो वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पोस्टिंग हो गई है, सीएम के आदेश पर पोस्टिंग हो गई है, लेकिन उनकी नाराजगी कह सकते हैं सीधे तौर पर दिखाई दे रही थी। क्या आपको भी लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हाइड करने की कोशिश हो रही है, जिन्हें छुपाने की कोशिश हो रही है? देखिए, बिहार में सरकार चल नहीं रही है, सरकार खींच रही है, और सरकार में बैठे हुए लोग किस तरह से काम कर रहे हैं कि अपने ही मंत्रियों को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, अपने गठबंधन के साथियों को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरे को बचाने की दिशा में काम कर रही है, और चेहरा कैसे बचे इसके लिए सरकार में बैठे हुए लोग तरह तरह का खेल खेल रहे हैं। आज जिस तरह से मदन सहनी जी ने सरकार का पोल खोल दिया, मुख्यमंत्री जी का पोल खोल दिया, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं वर्चस्ववादी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुप्रीमेसी का राजनीति करना चाहती है, उसका प्रकटीकरण हो गया। चलिए ठीक है सर, जुड़े रहिए हमारे साथ। राजेश राठौर जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस डीएसपी राजेश शर्मा की हम बात कर रहे हैं, उनकी पोस्टिंग हो जाती है, ये कहीं अभी पूरा मामला शांत नहीं हुआ, मामले में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है, और जिनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज की गई है उनकी पोस्टिंग हो जाती है। प्रीति जी, इतने बड़े गंभीर मामला के कि जिस इनकाउंटर की भर्त्सना संपूर्ण देश में अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग संगठन के लोग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जांच आयोग का गठन किया गया। जांच के दायरे में जो डीएसपी हो, वो अब तक ये नहीं बता पाए कि गोली उन्होंने स्वयं मारा या किसी उच्चतम अधिकारी के आदेश से मारा। और जो जांच के घेरे में उनका पदस्थापना कहीं किया जाए तो लगता है कि सरकार यानी कि मुख्यमंत्री और अपराधी के बीच में एक सरकारी अधिकारियों का गिरोह चल रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे
कि ऐसे व्यक्ति जो जांच के दायरे में है उनकी पदस्थापना आपके संज्ञान में लाके किया गया है या वरीय पुलिस अधिकारी स्वयं अपनी मर्जी से किए हैं जिन्होंने इनकाउंटर का आदेश दिया था? और इनकाउंटर, हालांकि हम इसको नहीं कहेंगे, हत्या का आदेश दिया था। राजेश जी, लेकिन अचानक से ये पोस्टिंग हो जाना, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? और इतना ही नहीं, उस पर अचानक उसी व्यक्ति के पोस्टिंग कर देना जिसका इनकाउंटर में सर्वोच्च हाथ हो, उस हत्या में सर्वोच्च हाथ है, इससे दर्शाया जा रहा है कि समाज के कोई वर्ग जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज न उठाए। आज एक वीडियो वायरल है कि एक 14 साल के बच्चा के सामने में एक पुलिस अधिकारी उसके माँ को गाली देता है, तो किस प्रकार से रिएक्ट करता है कि मेरे माँ को गाली दोगे तो मैं काट के फेंक दूंगा। आखिर पुलिस में इतनी हिम्मत क्यों आ रही है? पुलिस जनता को जनता क्यों नहीं समझ रही है? स्वावलंबी तरीके से बात क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर ये सरकार का यही रवैया रहा तो मैं मानता हूँ कि इस राजेश जी को आने वाले समय में गारंटी मिलेगा और डीएसपी से वो एसपी हो जाएंगे। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल राजेश जी, इसका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ अरविंद जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, जी बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। नमस्कार अरविंद जी, बिहार में आखिर क्या हो रहा है? ये सवाल सिर्फ एक मैं ये कहूं कि सिर्फ एक शख्स का नहीं, पूरी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, आम लोगों का भी है कि जिनका नाम, जिन डीएसपी का नाम, जिनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो जाती है, उनकी पोस्टिंग हो जाती है। कई सवाल खड़े होते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इसको भारत के संविधान के नजरिया से देखता हूँ। मैं इसको फ्रस्ट्रेशन के नजरिया से नहीं देखता हूँ। विपक्षी लोग देख रहे हैं कि कब आम पेड़ से नीचे गिरे और मैं उसको खाऊं। नहीं, भारत का संविधान ये कहता है कि जिस डीएसपी के खिलाफ, सर रुकिए सर, भारत का संविधान ये कहता है जिस डीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो आप उसकी पोस्टिंग कर दीजिए। वो सब हमको पता है, आप हमको समझाइए, हमको सब पता है। नहीं सर, तो आप मुझे संविधान समझाइए ना सर, मुझे नहीं आता सर, मुझे नहीं पता। पहले आप सुनिए और नहीं तो फोन कट कीजिए। नहीं सर, इस तरीके सर इस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल करके सुनिए। यह तरीका नहीं है आपका। नहीं, तरीका बताइए ना सर आप मुझे। इन तरीकों का आप सर, आप क्या कह रहे हैं सर? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फोन काट देंगे, आप बात नहीं करेंगे? ये तरीका है आपका? आप सुनिए पहले, आपको हम जब बोल रहे थे आप सुनिए पहले, मेरा जवाब सुनिए। आप जवाब सुनने के पहले ही आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन, आपको बोलने का मौका तो दीजिएगा। ये क्या मतलब है? नहीं, आप संविधान से जोड़ रहे हैं तो मैंने आपसे पूछ लिया सवाल। आपका हम आदेश पालक है क्या? आप मेरा जवाब सुनिए। नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए ना। संविधान, आप मुझे संविधान समझा दीजिए। सुनिए, सरकार ने संजीदगी से न्यायिक आयोग का गठन किया है और न्यायिक आयोग के लोग जाकर के जांच कर रहे हैं और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिन पर आरोप गठित होगा वो कोई बचने वाले नहीं है, सब पर कार्रवाई होगी। और अपने से जज और अपने से वकील और अपने से मुजरिम मत बनिए। सरकार पर विश्वास कीजिए, भारत के संविधान पर विश्वास कीजिए। संविधान पर विश्वास है तभी आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो जांच के दायरे में है शख्स, क्या उनकी पोस्टिंग होना सही है? आवाज उठाएंगे अरविंद जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ सर। तो कोई कुछ बनने के लिए बेचैनी में है, सत्ता मिल जाएगा, इसकी बेचैनी में मत रहिए। अरविंद जी, सवाल का जवाब दीजिए ना सर। भारत के संविधान पर विश्वास कीजिए। भारत के संविधान पर विश्वास है तभी ये सवाल खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री सुनिए सर, आपके मंत्री ही ये कह रहे हैं कि इनको तो घर बिठाना चाहिए, इनकी पोस्टिंग कैसे कर दी? जिस पर ब्लेम होगा, जिस पर अपराध गठित होगा, मुझे लगता है सर आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मीडिया चैनल न करे। नहीं सर, मीडिया चैनल कोई काम नहीं कर रहा। मीडिया चैनल आपके सवालों को, सर मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना, आपको मैंने बोलने का मौका दिया। आपके खुद के मंत्री कह रहे हैं कि पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी, घर में बिठाना चाहिए था, पता नहीं कैसे पोस्टिंग कर दी। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं मंत्री जी का बयान नहीं सुना हूँ। मैं आपको सुनवाऊंगी सर, बिल्कुल सुनवाऊंगी। मैं अभी आपके पास क्लिप फॉरवर्ड करवाती हूँ, आप उसको सुनिए, उसके बाद आप जुड़िए। सुना हूँ मंत्री जी ने क्या बोला, लेकिन सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है। उस जांच में जो भी दोषी होंगे सरकार उस पर कार्रवाई करेगा और उसमें कोई भी बचने वाले नहीं है। ठीक है, दूध और पानी ठीक है सर, मेरा एक बिल्कुल क्लियर सा एक सवाल है सर, बस उसका जवाब दे दीजिए। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ सर, मैं आपकी हर एक बात से सहमत हूँ। आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल, हम लोगों को विश्वास है कि न्याय जरूर होगा और हमें विश्वास है संविधान पर। मेरा एक सवाल आपसे बस इतना सा है सर कि क्या आपको लगता है कि जो शख्स जांच के घेरे में हो उसकी पोस्टिंग करना सही है?
और खास करके इस भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर की मैं बात कर रही हूं। डीएसपी राजेश शर्मा जी सुर्खियां बटोर रहे हैं, जांच के दायरे में एफआईआर तक उनके नाम पर दर्ज है। उनकी पोस्टिंग होना क्या आपको सही लगता है? देखिए, जब तक जांच एक रिटायर्ड जज से जब जांच हो रही है, न्यायिक आयोग का गठन हो गया है। सर मैं पोस्टिंग की बात कर रही हूँ, बस आप मुझे बताइए सही है या गलत है? चाहिए संविधान पर विश्वास करना चाहिए। जब उसमें जो दोषी होंगे उन पर कठोर से कठोर। सर मैंने डिप्लोमेटिक जवाब मांगा ही नहीं है आपसे। मैं कह रही हूँ कि ये सही लगता है आपको, बता दीजिए। राजेश जी भी सुन लेंगे, वो भी हमारे साथ है विपक्ष से, उनको भी पता चलेगा। विपक्ष आप लोगों को घेर रहा है, सीधा जवाब दीजिए, क्या पोस्टिंग होना सही है? क्या पोस्टिंग होना सही है अरविंद जी? जो अपहरण उद्योग कराया था। अरविंद जी जवाब तो सुन लीजिए ना सर, अभी तो आप मीडिया चैनल्स तमाम चीजों की बात कर रहे थे, अब जवाब दीजिए। जवाब चाहती है मदन सहनी ने जो पोस्टिंग होना सही है या नहीं है? अरविंद जी मेरा आपसे बस सीधा सवाल है। को तो एक चूल्लू पानी लेकर के नाक बुढ़ा करके तकने लायक है कि कुछ है पचा हुआ कि नहीं। कोई आप स्पष्ट कर दीजिए। विपक्ष क्या बोलेगा? पूरी कांग्रेस पार्टी देश में फ्रस्ट्रेशन। अरे विपक्ष नहीं, बिहार की जनता का पक्ष जानिए ना, बिहार की जनता का पक्ष। कोई लोग मानते नहीं। पक्ष विपक्ष छोड़िए, जनता का पक्ष बताइए। वाले लोग हैं। नहीं अरविंद जी अभी तक आपने मुझे इतनी सारी तमाम बातें समझा दी सर, लेकिन मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी तक आपने मुझे मीडिया, जज, संविधान, टीवी चैनल्स, कोई जज नहीं है, तमाम बातें कह दी, लेकिन मुझे बस इतना जवाब दे दीजिए, पोस्टिंग सही है या गलत है? पोस्टिंग होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? सीधा सवाल सर, सीधा सवाल, कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, कोई डिप्लोमेटिक सवाल नहीं मेरा। मदन सहनी ने सरकार का पोल खोल दिया, मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि आखिर कारण क्या है। विश्वास कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सर ये मेरा जवाब नहीं था, हालांकि कुछ वक्त पहले आप कह रहे थे, मैं ये कहूंगी कि समय का अभाव है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। राजेश जी आपका भी शुक्रिया, एजाज जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।